हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, अभी 2024 चढ़ गया है, ठीक है। तो 2024 का कहने का मतलब ये है कि हर आदमी का सपना रहता है कि पैसा कमाया जाए, ठीक है ना। चाहे आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो या दुनिया के कोई भी कंट्री से हो, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा मैं फुर्सत में था तो सोचा कि क्यों ना आप लोग के लिए एक मोटिवेशन और अलग वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो हर आदमी का सपना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, अर्निंग किया जाए, कि अपने फैमिली को, अपने परिवार को खुशी रखा जाए, अच्छा से रखा जाए, जो भी ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। चाहे किसी का शादी करना हो, चाहे घर बनाना हो या लड़के को पढ़ाना हो, जो कुछ भी ज़रूरत हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए जिसका नौकरी लग गया है, जो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है इंडिया में, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो यही चीज़ सोचता है कि क्यों ना विदेश में जाकर पैसा कमाया जाए, यानी कि बाहर चला जाए, ठीक है ना। दुबई चला जाए, सऊदी चला जाए। तो वो आदमी सोचता है कि आखिर में हम कहाँ पे जाकर ज़्यादा पैसा कमाएं, ठीक है ना। तो आपसे बता दूं कि गल्फ़ कंट्री में आकर ज़्यादा पैसा कमाएं, या यूरोप कंट्री में जाकर ज़्यादा पैसा कमाएं, या अफ्रीका कंट्री में जाकर ज़्यादा पैसा कमाएं, ठीक है ना। तो सबका ये सोचावट रहता है, ठीक है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। हमारा टॉपिक यही है कि आखिर में सबसे ज़्यादा पैसा लोग कहाँ पे कमाते हैं, ठीक है। कहाँ पे जाकर सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है ना। अफ्रीका में कमाया जा सकता है, कि यूरोप में कमाया जा सकता है, कि गल्फ़ में आकर कमाया जा सकता है। गल्फ़ में मतलब सऊदी में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे वीडियो बनने वाला है और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ठीक है। तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि इंडिया से जो गल्फ़ कंट्री है नज़दीक पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई भी विदेश जाने के लिए सोचता है तो रिस्क, देखिए सबसे बड़ा चीज़ जीवन का क्या है ना, कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है ना। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। ज़्यादातर विदेश वही आता है जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे बता दूँ कि बिना रिस्क का कुछ है भी नहीं। जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, उतना बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट, ठीक है ना। तो भाई लाइफ में रिस्क भी लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं होगा रिस्क लेने से तो तजुर्बा तो ज़रूर होगा ना, एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा एक बार रिस्क लेंगे तो, ठीक है ना। तो ये रिस्क भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि जब विदेश जाने के लिए कोई सोचता है तो यही सोचता है कि दुबई चला जाए। क्यों सोचता है कतर चला जाए, क्यों सोचता है सऊदी चला जाए, ओमान चला जाए, बहरीन चला जाए? क्योंकि इंडिया से दुबई, पाकिस्तान से दुबई, बांग्लादेश से दुबई, अपना कोई भी नेपाल से दुबई नज़दीक है, समझ लीजिए। आप वीज़ा लिए, विजिट वीज़ा भी ले लिए, ठीक है ना। सप्लाई कंपनी का या कोई कंपनी का विजिट भी वीज़ा 3 महीने का इशू हो जाता है, और आप बता रहा हूँ कि 10,000 का टिकट मिल जाता है। तो सोचता है आदमी कि चलो, मान लीजिए कि वीज़ा लेने में 10,000 खर्चा हुआ, 10,000 का टिकट ले लिया और दुबई चला जाए। नहीं तो कोई ये भी सोचता है कि चलो 50,000 रुपया भर के भी जाना है तो दुबई नज़दीक है, अगर कोई बात हो जाएगा तो दुबई से हम 10,000 रुपये भर के चले जाएंगे घर पे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा पहला कारण है, समझिए। चाहे दुबई आए या सऊदी आए या कतर आए या बहरीन आए, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा कारण है। मतलब लोगों का ज़्यादा झुकाव क्या होता है कि दुबई के प्रति रहता है, सऊदी के प्रति रहता है, यानी कि गल्फ़ कंट्री में अपने इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं और आते हैं, बराबर आते हैं और जाते हैं। क्योंकि 10,000 20,000 का टिकट मिलता है, बहुत महंगा रहेगा तो 25-30,000 का टिकट मिल जाएगा। बाकी लोकल कंपनी का, लोकल फ़्लाइट का, एयर अरबिया, जेट एयरवेज, गल्फ़ एयरवेज, ये लोग का फ़्लाइट 8,000 से 10,000 में मिल जाता है, आपसे बता दूँ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दुबई में आकर हम अच्छा पैसा कमाते हैं? लोग कितना पैसा कमाते हैं और लोगों की सैलरी कितना मिलती है और कितना ओवर टाइम बनता है, सबसे बड़ा डिस्कस इस पर हम करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें और अफ्रीका कंट्री, यूरोप कंट्री में क्या अंतर होता है, क्या बेनिफिट होता है ज़्यादा, ठीक है। तो आपसे बता दूं कि अगर दुबई में आप हैं, सऊदी में हैं, कतर में है, बहरीन में है, तो आपका सैलरी जो लगता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा सैलरी 1,000 रुपया लगा, 1,000 दुबई का लग गया, चाहे 1,000 सऊदी का लग गया, चाहे 1,100 BD बहरीन का लग गया, या 100 KD कुवैत का लग गया, ठीक है ना। तो आपसे बता दूं कि यहाँ का जो ओवर टाइम है, ओटी का जो पैसा मिलता है नॉर्मल, जैसे कि 8 घंटे का प्रेजेंट मिलता है, और 8 घंटे के बाद से जो भी आप ड्यूटी करते हैं उसको ओटी बोलते हैं, ओवर टाइम बोलते हैं। तो वो क्या है कि नॉर्मल है, यानी कि दुबई में ओटी जो मिलता है वो नॉर्मल मिलता है,
ठीक है ना। एक सऊदी ही कंट्री है कि जहाँ पे 1.5 OT देता है, यानी कि 1 घंटा ड्यूटी कीजिए तो 1.5 घंटा देगा। लेकिन अगर दुबई में आप काम कर रहे हैं, कुवैत में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ओमान में काम कर रहे हैं, बहरीन में काम कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा ड्यूटी करेंगे तो सवैया देगा, यानी कि 1 आवर्स 1.25 देगा। लेकिन सऊदी में कर रहे हैं तो 1.5 देगा, 1.5 घंटा देगा, ठीक है ना। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा सैलरी 1000 रियाल लग गया दुबई का, ठीक है ना, 1000 सैलरी लग गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा चीज़ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे है कि आपको 26 डे ड्यूटी नॉर्मल, यहाँ पे आपका जब एग्रीमेंट होगा साइन तो उस पर ही लिखा रहेगा कि 26 दिन ड्यूटी कर रहा है और 4 दिन आपका फ्राइडे छुट्टी है। जैसे कि अपने इंडिया में संडे को छुट्टी रहता है ना, तो यहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी रहता है। 4 दिन गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, यानी कि गवर्नमेंट देती है कंपनी को और कंपनी आपको देती है, ठीक है ना, 4 दिन का, ठीक है ना। तो यानी कि 26 दिन आप ड्यूटी करेंगे तो 26 दिन का पैसा मान लीजिए 1000 रुपया लग गया, ठीक है ना। 1000 26 दिन का लग गया। मान लीजिए कि 2 घंटा और उसके बाद से आप ओवर टाइम कर रहे हैं, जिसकी 8 घंटा प्लस 2 घंटा कर रहे हैं, तो 26 दूनी 52 घंटा आपका हो गया। तो 52 घंटे का सवैया मान कर चलिए कि 12.5 घंटा 13 घंटा और उसमें जुड़ गया, यानी कि मान कर चलिए कि 60 घंटा, मान लीजिए टोटल 65 घंटा हो गया। यानी कि मान के चलिए कि आपका 8% और बना, यानी कि 8% का मान लीजिए कि 1000 अगर बन रहा है तो 8% का 8% ये हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर फ्राइडे आपका चल रहा है तो 4 दिन अगर फ्राइडे फुल भी कर रहे हैं 10-10 घंटा। एक चीज़ और ध्यान में देने वाला है बात है कि गोल्फ में सब कंपनी फ्राइडे नहीं देती है। जैसे कि अभी हम लोग बेक्टल में ही है, फ्राइडे अभी 2 फ्राइडे से हम लोग का ड्यूटी चल रहा है, इसके पहले हम लोग का ड्यूटी नहीं है, ठीक है ना। तो हर कंपनी अभी 10 महीना हो गया, लेकिन हर कंपनी फ्राइडे नहीं देती है, तो ये ध्यान देने वाला बात है, ठीक है ना। तो फ्राइडे भी देता है तो 1.5 आपका देता है, ठीक है ना, 1.5 मिलेगा, यानी कि 1.5 मिलेगा। तो मान कर चलिए कि 10-10 घंटा भी फ्राइडे आपका किए तो 40 घंटा हुआ, और 40 का 1.5 20 घंटा, वो 60 घंटा हो गया, यानी कि 8% वो हो गया। तो यानी कि दोनों मिला दिया जाए, वो भी चारों फ्राइडे आपको चलेगा, मिलेगा तब। तो मान लीजिए कि 8% 16% हुआ, और ये आपका 1 महीना का सैलरी 1000 हुआ था। मान लीजिए कि उसका हाफ हो गया, यानी कि 1500 रुपया से 1600 रुपया आप पूरा फ्राइडे और 2 घंटा ओवर टाइम करके, जो मिनिमम ज़्यादा चलता है, तो आप 1500 से 1600 रुपया हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे कमाएंगे। उससे ज़्यादा अगर आप ड्यूटी करेंगे तो 6 घंटा 7 घंटे या नाइट लगा कर करेंगे तो भी जाकर आप डबल पेमेंट उठा सकते हैं। यहाँ पे गोल्फ में कहीं पे भी आप हो, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आप 1000 रुपये सैलरी में 1500 से 1600 रुपया ही यहाँ पे सैलरी उठाते हैं, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, आपसे बता दूं कि नज़दीक की वजह से ज़्यादा बंदे मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में बता दूं कि जैसे गांव में ही है, जैसे अभी अपने इंडिया में केरला साइड में ज़्यादा लेबर लोग नहीं मिलते, तो वहाँ पे मजदूरी जो है, मैं खुल के बता रहा हूँ, मजदूरी जो है वो 800 से 1000 रुपया है एक लेबर का मजदूरी। वर्कर का है मैंने टेक्नीशियन का 1500 से 1500 रुपया तक है, ठीक है ना, 2-2000 भी है, ठीक है ना। मैंने 600 700 से ऊपर ही है, 700 800 1000 रुपया तक। वही चीज़ यूपी बिहार में ज़्यादा वर्कर मिल जाते हैं, ज़्यादा जनसंख्या भी है, ज़्यादा बेरोजगारी भी है, तो समझ लीजिए कि वर्कर का जो पेमेंट है वो 400 से 500 रुपया तक, ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपया तक वर्कर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना डिस्टेंस है, जहाँ पे वर्कर मिल रहे हैं वहाँ पे सैलरी कम मिल रहा है, जहाँ पे वर्कर नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल रहा है। तो यही कारण होता है कि दुबई में लोग आकर इतना ही पैसा, कम पैसा कमा पाते हैं, ठीक है ना। अब यही चीज़ हो गया अफ्रीका के बारे में बता रहा हूँ। तो अफ्रीका में आप कहीं पे चले जाइए, चाहे सूडान चले जाइए, चाहे अल्जीरिया चले जाइए, चाहे नाइजीरिया चले जाइए, ठीक है ना, चाहे साउथ अफ्रीका चले जाइए, ठीक है ना, कहीं पे भी चले जाइए। आपसे बता दूं कि वहाँ पे 22 डे, यानी कि महीने में 22 दिन ही आपको 22 दिन नॉर्मल ड्यूटी है, और 8 दिन जो है वो आपका ओवर टाइम है, ओटी है, ठीक है ना। और महीने में 22 दिन केवल नॉर्मल ड्यूटी है, जिसकी सेम अंतर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 26 दिन का आपका नॉर्मल ड्यूटी है, 26 दिन सऊदी में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, और यहीं पे अफ्रीका में चले जा रहे हैं तो आपको 22 दिन केवल ड्यूटी करना है। अब 22 दिन के बाद जो 8 दिन है, महीने में 30 दिन होता है ना, 8 दिन जो है वो आपका ओवर टाइम है। और ओवर टाइम भी दुबई में आप यहीं पे दुबई में और सऊदी में, कतर में, बहरीन में कर रहे हैं तो केवल सऊदी में नॉर्मल आपको 1.5 मिलेगा, लेकिन यही चीज़ आप अफ्रीका में चले जा रहे हैं तो आपको 1.5 मिलेगा नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल आपको 1.5 मिलेगा, ये चीज़ ध्यान देने वाला बात है। नॉर्मल आपका 1.5 हो जाएगा, यानी कि 8 घंटा प्लस 2 घंटा, अगर 2 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तो 2 घंटे का 3 घंटा हो जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हैं तो केवल सऊदी में 1.5 मिलेगा, बाकी जगह पे दुबई में, कतर में, बहरीन में, ओमान में आपका 1.25 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाला बात है। और उसके बाद से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो 22 दिन का आपका 1000 रुपया 22 दिन का सैलरी है, 22 दिन का। यहाँ पे 1000 रुपया आपका 26 दिन का सैलरी है, समझ लीजिए 4 दिन का हेर फेर है। तो अब
अब रह गया सवाल कि 8 दिन, तो 8 दिन वहाँ पे कंपलसरी ड्यूटी है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे वर्कर कम जाते हैं, सब लोग जाना नहीं चाहता है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि दूर पड़ता है और थोड़ा टिकट महंगा पड़ता है और ज़्यादा लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा पॉइंट आ गया ना कि बिना रिस्क का कुछ नहीं है। बोलते हैं कि यार साउथ अफ्रीका इतना दूर है, कुछ हो जाएगा तो हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना, अल्जीरिया इतना दूर है, कुछ हो जाएगा तो हम कैसे क्या करेंगे, फिर नाइजीरिया है, ठीक है ना, इतना टिकट भी महंगा पड़ता है, 80,000 का, 90,000 का, 60,000 का, 35,000 का टिकट पड़ता है, कम से कम 35-40,000 का टिकट पड़ता है, नहीं तो महंगा से महंगा 80,000 90,000 भी लग जाता है। तो अब आते हैं टॉपिक पे, जैसे कि मान लीजिए कि 22 दिन का वहाँ पे अफ्रीका में आपको 1,000 दे रहा है और दुबई में आपको 26 दिन का 1,000 रुपये सैलरी लग रहा है। तो 8 दिन अगर जो आप ओवर टाइम करते हैं तो 10 घंटे के हिसाब से यहाँ पे भी जोड़ कर बताया 4 दिन का, और 10 घंटे के हिसाब से 8 दिन का सोच लीजिए ओवर टाइम, 10 घंटे का हिसाब से 8 घंटे का 80 घंटा हो गया, तो डबल कर देंगे, डबल मिलता है। जो ओवर टाइम है छुट्टी का, जो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन छुट्टी रहता है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे केवल फ्राइडे छुट्टी है, वहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन छुट्टी है, ठीक है ना, वीकली में नहीं, हफ्ते में वहाँ पे 2 दिन रेस्ट करना है और दोनों दिन का ओवर टाइम है, ठीक है ना। यहाँ पे हफ्ते में केवल 1 दिन रेस्ट करना है, जैसे कि आज फ्राइडे है तो हम लोग का रेस्ट है, ठीक है ना, और वहाँ पे 2 दिन रेस्ट करना है, तो दोनों दिन ओवर टाइम चले गया। इस हिसाब से 4 हफ्ता पड़ता है महीने में, यानी कि 4 दूनी 8, तो 8 दिन का 80 घंटा हो गया और 80 घंटे का डबल मिलेगा तो 160 घंटा हो गया। देखिए मैं एक पॉइंट समझा कर आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो 180 घंटे का मतलब हो गया कि 20% हो गया, यानी कि 22 दिन का आपका 1,000 वो बन रहा है और 20 दिन ये बन जा रहा है, केवल 8 दिन का समझ लीजिए, 20 दिन, 8 दूनी 16, ठीक है ना, यानी कि 20 दिन ये हो गया। और बाकी जो 22 दिन ड्यूटी है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल अभी दुबई के लिए भी जोड़े कि 2 घंटा कंपलसरी, कोई कंपनी में कंपलसरी 2 घंटा चलता है, तो मान लीजिए कि अफ्रीका में भी आपका 2 घंटा चलेगा, तो 22 दिन, 22 दूनी 44 दिन का आपका हो गया 1.5। यहाँ पर सवैया है, केवल सऊदी में 1.5 है, लेकिन वहाँ पे कोई भी कंट्री में, कोई भी कंपनी में आपका, कोई भी कंट्री में अफ्रीका में 1.5 है। तो मान लीजिए 22 दिन का 1.5 आपका, 44 दिन का 1.5 कितना होगा, 44 बाय 66 दिन, ठीक है ना, 22 दूनी 44, 22 3 66 डे हो गया। तो 66 डे का हो गया, 8 से आप भाग देंगे तो लमसम 45, 48, 56, 64, लमसम 8 पॉइंट कुछ हो गया, यानी 8% वो हो गया, यानी कि 9% हो गया, और 20% वो था जो 10 दिन का था, 8 दिन का था, डबल 8 दूनी 16, 160 घंटे का था, तो 20% वो और 9% ये, यानी कि लमसम 29%, यानी कि आपका जो सैलरी है 30 दिन का जो सैलरी मिलता है 1,000 रुपया, उसमें से थोड़ा ही कुछ कम हो जाएगा, नहीं तो आपका सैलरी सीधा डबल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका सैलरी डबल नहीं हो रहा है, आप 1,000 आपका सैलरी लगा है तो आप 1,500 कमा रहे हैं, हाईएस्ट 1,600 रुपया है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर सीधा सैलरी आपका डबल हो जा रहा है, यानी कि अगर 1,000 भी आपका हेल्पर में जा रहे हैं, आपका सैलरी मिला है तो आपका सैलरी डबल हो जा रहा है, यानी कि सीधा आपका समझ लीजिए कि 2,000 रुपया हो जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर में अगर यहाँ पे मेरा सैलरी 1,700 रियाल है, तो हम लोग हाईएस्ट 2 घंटा ओवर टाइम करके, फ्राइडे नहीं चलता है तो 2,200-2,300 रुपया सैलरी उठाते हैं, ठीक है ना। और यही चीज़ जैसे कि हम लोग का 2,200-2,300 रियाल आ जा रहा है, अगर यही चीज़ सपोर्ट देट, अगर मेरा 1,700 रियाल सैलरी है, अगर यही चीज़ मैं अफ्रीका में रहता या यूरोप में रहता, सर्बिया में रहता, तो मेरा सैलरी डबल आता। मैं एकदम एक पॉइंट आप लोग से खुल के बता रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि 1,700 प्लस 1,700 यानी कि 3,400 रियाल, यानी कि इंडिया का कितना हो गया। अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि 2,200 हाईएस्ट 2,300 सैलरी मेरा आ रहा है, तो मान के चलिए कि 50,000 भी भेजने में सोचना है, 45 से 50,000, लेकिन यही चीज़ अगर मेरा 35,000 आता वहाँ पे अफ्रीका में, तो सोचिए कि 35 दूनी 70, करेंसी तो इसी हिसाब से है, वहाँ पे डॉलर मिलेगा, लेकिन दुबई के रेट से भेजा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी का जितना भी बड़ा बड़ा ऑफिस है सब दुबई में बैठी है, ठीक है ना। तो अब सोच लीजिए कि 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, यानी कि मोटा मोटी मान कर चलिए कि 80,000 अबाउट 80,000 के लमसम मेरा सैलरी बनता। सोचिए मैं ऑलरेडी अल्जीरिया में काम कर चुका हूँ, ठीक है ना, तो कोई बंदा वही सटीक जानकारी आपको दे सकता है जो या तो सर्बिया में काम कर चुका है या अफ्रीका में काम कर चुका है, तो वो यही चीज़ मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। तो ये चीज़ अंतर होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, और जितना छोटा रिस्क लगेगा प्रॉफिट उतना बड़ा होगा, ठीक है ना, उतना छोटा होगा। और आपसे बता दूं कि सेम प्रोसेस यूरोप के लिए भी है, यूरोप में भी सेम है, सेम 22 दिन का प्रेजेंट है, यानी कि हफ्ते में 8 दिन छुट्टी है, और 8 दिन का आपका समझ लीजिए 10-10 घंटे के हिसाब से जोड़ लीजिए, ठीक है ना, यानी कि 20% बन जा रहा है। वैसे सेम यूरोप और अफ्रीका सेम है, केवल गल्फ में ही है आपका कि 4 दिन छुट्टी है फ्राइडे को, ठीक है ना, केवल 4 दिन। हाँ, ओमान कंट्री है, मैं बता रहा हूँ, ओमान कंट्री में 2 दिन छुट्टी रहता है, लेकिन उसका वो भी कंपनी क्या करती है कि 9 घंटे का प्रेजेंट करती है, 1 घंटा ये कवर कर लेती है।
कोई कंपनी देती है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी 80% कंपनी 1 घंटा वो भी आपसे ज़्यादा ड्यूटी कराएगी, यानी कि 9 घंटा ड्यूटी कराएगी, ठीक है ना। 9 घंटे का प्रेजेंट है, यानी कि 10 घंटा टोटल ड्यूटी आपको करना है, जिसमें लंच का 1 घंटा काटेगी और 9 घंटे का प्रेजेंट मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत पॉइंट वाला है। यही अंतर होता है कि वहाँ पे हम लोग जाकर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। कहाँ पे? सऊदी अफ्रीका में और यूरोप कंट्री में। यही कारण है कि लोग जाकर 80,000 1 लाख रुपया, आप सुने होंगे कि अल्जीरिया में जाकर वो 1 लाख रुपया महीने का भेज रहा है, सूडान में जाकर 1 लाख रुपया कमा रहा है, साउथ अफ्रीका में 1 लाख रुपया कमा रहा है, और यूरोप कंट्री सर्बिया है, साइबेरिया है, वहाँ पे लोग जाकर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? सैलरी यही मिलता है, सैलरी ज़्यादा नहीं मिलता है, यही मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वहाँ का ओवर टाइम ज़्यादा मिलता है और छुट्टी जो है वो ज़्यादा रहता है। समझ लीजिएगा 22 दिन का प्रेजेंट है और 8 दिन आपका छुट्टी मिलेगा, वो आपका डबल मिल जाएगा, और वो भी छुट्टी कंपलसरी वहाँ पे चलता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आज के डेट में, अभी के डेट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे कमाया जा सकता है, ठीक है ना। गल्फ कंट्री या यूरोप कंट्री या अफ्रीका कंट्री, ठीक है ना। तो फ्रेंड, आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।